हेलो स्टूडेंट्स, सबके मैं राधे राधे। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञानम स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमें ये जानना जरूरी है कि बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो जैसा कि इसका नाम है बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल। बहु का मतलब बहुत, जिसमें से बहुत सारे पद हों, जिसमें कि बहुत सारे पद हों। इंग्लिश में जो लिखा है पॉली, पॉली मीन्स भी होता है बहुत, तो जिसमें बहुत सारे पद हों वो कहलाएगा बहुपद। लेकिन कैसे बहुत सारे पद, किस टाइप के पद होने चाहिए? तो यहाँ पर मैंने बहुपद का एक कीवर्ड लिखा है कि एक या एक से अधिक, सबको दिख रहा होगा, एक या एक से अधिक पदों वाला बीजी व्यंजक। ये मेन चीज याद रखनी है आपको, बीजी व्यंजक होने चाहिए। अब बीजी व्यंजक होते क्या हैं? जो एक्स और वाई या ए से लेकर जेड तक के पदों में लिखे होते हैं उनको बोलते हैं बीजी व्यंजक। तो बहुपद की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई कि एक या एक से अधिक पदों वाला बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। इसके आगे मैंने नहीं लिखा है, ये सिर्फ कीवर्ड लिखा है। हमें याद रखना है कि बीजी व्यंजक होने चाहिए और एक हो या एक से अधिक बीजी व्यंजक हो, उन सबको हम बहुपद कहेंगे। अब बात आती है कि एक हो तब भी बहुपद कहलाएगा, एक से अधिक हो तब भी बहुपद कहलाएगा। तो भाई यहाँ पे बात आती है कि एक पद होगा तो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे, जिसमें दो पद होंगे उसको द्विपदी कहेंगे, जिसमें तीन पद होंगे उसको त्रिपदी कहेंगे, और ऐसी बहुत सारे पद जैसे हैं उसको हम बहुपद बोल देंगे। इतनी सी बात है। अब जैसे कि एग्जांपल में लिखा है ax, ये भी एक बहुपद है। ax स्क्वायर प्लस 2 ये भी एक बहुपद है। 2x प्लस 3 ये भी एक बहुपद है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये भी एक बहुपद है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स मिलते जाएंगे, बहुत सारे पद मिलते जाएंगे, उन सबको हम बहुपद बोलेंगे। बशर्ते एक शर्त है, एक कंडीशन है, बीजी व्यंजक होना जरूरी है। गॉट इट? अब आगे बात करते हैं हम लोग बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद की घात कैसे पता करें? तो यहाँ पे मैंने बहुपद की घात के बारे में कीवर्ड यहाँ भी लिखा हुआ है, मेन चीज लिखी हुई है। किसी बहुपद में चर x की उच्चतम घात, यहाँ पे कीवर्ड याद रखना है, जो हमारे पास चर x होगा उसकी उच्चतम घात मतलब हाईएस्ट पावर, उसकी जो डिग्री, जो हाईएस्ट पावर होगी उसकी डिग्री यानी कि बहुपद की घात कहलाएगी। जैसे यहाँ पे हमने एक बहुपद लिखा है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इसमें x की घात कितनी है बेटा? 3 है। ये कहां से मिलेगी? यहाँ पे x की जो उच्चतम घात है वो कितनी है? 3 है। यहाँ पे x में पावर कितनी थी? 2। यहाँ पे x में पावर कितनी थी? 1। लेकिन हमें सबसे हाईएस्ट पावर बतानी है, वही उसकी डिग्री कहलाएगी यानी कि उसकी घात कहलाएगी। 2x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x में x की घात कितनी निकल के आ गई? 3 निकल के आ गई। ऐसे ही आगे वाले इसमें क्वेश्चन में चलते हैं, आगे वाले एग्जांपल में चलते हैं कि 6x पावर 4 प्लस 3x पावर 3 प्लस 5x माइनस 3 में x की घात 4 है। क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर 4 थी, इसलिए हम इसको बोलेंगे इस बहुपद में x की डिग्री या x की घात कितनी है? 4 है। आगे वाले एग्जांपल को देख लेते हैं भाई। 2x प्लस 3 में x की घात 1 है। क्योंकि यहाँ पे एक ही पद है जो चर पद कहलाएगा, उसमें x की डिग्री कितनी है? 1। जब कुछ नहीं होता है तो वहां पे डिग्री कितनी बोली जाती है? 1 बोली जाती है। तो 2x प्लस 3 में x की घात कितनी है? 1 है। अब इन्हीं घातों के आधार पर बहुपद को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है रैखिक बहुपद, फिर आते हैं द्विघात बहुपद, फिर आएंगे त्रिघात बहुपद। तो अभी जो हाई स्कूल के सिलेबस में है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में से हमें पढ़ना पड़ेगा द्विघात बहुपद और थोड़ा सा त्रिघात बहुपद। सबसे ज्यादा बात करेंगे हम इसमें द्विघात बहुपद की। तो पहले अभी मैंने बताया कि घातांक के आधार पर यानी घात के आधार पर बहुपद को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, यानी कि एक घातीय बहुपद। अगर x की मैक्सिमम पावर 1 है, x की मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर यानी कि x की घात अगर 1 है, उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। यानी कि एक घातीय बहुपद जो होगा वो कहलाते हैं रैखिक बहुपद। सामने यहाँ पे लिखा तुम्हारे 5x प्लस 3, तो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है? 1। यहाँ लिखा 2x माइनस 3, यहाँ भी x की डिग्री कितनी है? 1। यहाँ पे लिखा 5/3x माइनस 2/9, यहाँ भी x की डिग्री कितनी है? 1। तो ये सारे बहुपद जो हैं उनको बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर हम बात करें कि एक अपनी तरफ से लिख के दिखाइए यहाँ पे, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया जाए ax प्लस b, यह है रैखिक बहुपद।
क्योंकि यहाँ पे जो x है उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, यानी एक घातीय बहुपद होते हैं वो सारे कहलाते हैं रैखिक बहुपद। ऐसी द्विघात बहुपद की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है द्विघाती बहुपद, जिसमें x की घातांक या x की घात 2 हो उसको हम बोल देंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल लिखे मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पे जो x का घात है वो कितना है, 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, यहाँ पे x की घात कितनी है, 2, इसलिए द्विघात बहुपद है। यहाँ पे लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 3, ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2x स्क्वायर और फिर से x दिया जाए, नहीं, हमें मतलब सिर्फ होना चाहिए कि x का घात जो x की जो घात हो उसमें 2 मिल जाना चाहिए बस। अगर कहीं पर सिर्फ इतना लिखा है 5x स्क्वायर, ये भी द्विघात बहुपद है क्योंकि x की पावर कितनी है, 2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आ सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है, हो सकता है उसमें सिर्फ इतना ही दिया हो। तो हमें बस x की घात से मतलब रखना है कि x की घात अगर 2 है द्विघात बहुपद है, भले उसमें एक पद हो, 2 पद हो, 3 पद हो, हमें पदों से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ x की घात से मतलब है। अगर x की घात 2 है तो द्विघात बहुपद है, अगर x की घात 1 है रैखिक बहुपद है। ऐसे हम चलते हैं तीसरे नंबर पे, त्रिघात बहुपद पे। तो त्रिघात बहुपद में लिखा बेटा 3 घात वाला बहुपद, 3 घात वाला बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेगा 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 3, तो यहाँ पे जो x की घात है वो कितनी है, 3 है, अर्थात ये जो बहुपद दिखा है हमारे सामने वो कैसा लिखा हुआ है, त्रिघाती बहुपद लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर चतुर्घाती बहुपद होता तो उसमें x की डिग्री कितनी होनी चाहिए थी, 4 डिग्री होनी चाहिए थी, यानी कि x का मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर अगर 4 लगी होती उसको हम बोलते हैं चतुर्घाती बहुपद। उम्मीद करता हूं कि अभी बहुपद में इसका जो इंट्रोडक्शन है वो समझ में आया होगा। हमने सबसे पहले बात की कि बहुपद किसे कहते हैं, तो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पदों वाला जो बीजी व्यंजक होता है उसको हम बोलते हैं बहुपद। फिर हम बात की हम लोगों ने बहुपद की घात की, ठीक है। तो जो बीजी व्यंजक होगा यानी कि बहुपद होगा उसमें जो चर होगा, चर बोले तो x होगा या y होगा या to z कुछ भी हो, x की जो उच्चतम घात होगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसको हम उसकी घात बोल देंगे। जैसे कि हम तुम्हारे सामने एक एग्जांपल रखते हैं, क्वेश्चन रखते हैं कि 8x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 में घात बताइए, x की घात बताइए। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में बोला था 8x की पावर 4, तो x की डिग्री कितनी कहलाएगी, 4 कहलाएगी। इन्हीं घातों के आधार पर बहुपद को वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है, तो पहले नाम दिया गया रैखिक बहुपद। तो अगर x की पावर 1 है यानी कि x की डिग्री 1 है, x की घात 1 है, उसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। अगर द्विघाती बहुपद की बात करें तो अगर x की डिग्री 2 है, x की घात 2 है, उसको हम बोल देंगे द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में घात 3 होनी चाहिए, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। चतुर्घाती बहुपद में घात 4 होगी, चतुर्घाती बहुपद कहलाएगा। उम्मीद करता हूं अभी ये समझ में आया होगा। अभी आगे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने बात की बहुपद के बारे में, सारा कुछ बताने के बाद यहाँ पे मैंने बहुपद का डायग्राम बना दिया है कि बहुपद जो है अगर 1 घात का है तो बोलेंगे रैखिक बहुपद, अगर 2 घात का है तो बोलेंगे द्विघात बहुपद, अगर 3 घात का बहुपद है तो उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद, अगर 4 घात का बहुपद है उसको बोलेंगे चतुर्घात बहुपद। उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। अब तुम लोगों का एक होमवर्क रहेगा स्टूडेंट्स कि सबको यहाँ पे 1 घात का बहुपद, 2 घात का, 3 घात का, 4 घात के बहुपद लिखने हैं, कैटेगराइज करनी है, कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 सबके करने हैं और पता करना है कि कौन सा रैखिक बहुपद है, कौन सा द्विघात बहुपद है, कौन सा त्रिघात है और कौन सा चतुर्घात बहुपद है। ओके।